अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं सेंटर पट्टी के साथ जॉइन लेस और राउंड शेप नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का मैंने एक पीस लिया है। यहाँ पे राउंड शेप नेक की जो मेजरमेंट आपकी है आप उसी हिसाब से उसकी मेजरमेंट ले लें। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच नेक की लंबाई ली है और चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। अब हाफ इंच के फासले के ऊपर इस तरह से नेक को डबल ट्रेस कर लेंगे। अगेन फिर से मैं हाफ इंच के ऊपर नेक को डबल ट्रेस करूँगी। सेंटर में हमने जॉइन लेस का इस्तेमाल करना है। अगेन फिर से मैं हाफ इंच के ऊपर नेक को डबल ट्रेस करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको 4 टाइम ट्रेस किया है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारी ट्रेसिंग मुकम्मल होगी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल पैटर्न के ऊपर आपने इसकी कटिंग करनी है। जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया यहाँ पे हमारी सेंटर लेस आएगी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एहतियात के साथ आपने इसकी कटिंग करनी है। कहीं से कामियाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपके पैटर्न की कटिंग ज़्यादा अच्छे से होगी तो स्टिचिंग भी उसी हिसाब से ज़्यादा परफेक्ट होगी। सेंटर में जहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ था वहाँ से मैंने पेपर पट्टी को निकाल लिया है। वहाँ पे हमारी सेंटर लेस आएगी। अब बाहर वाली साइड से भी नेक को कट कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारा पैटर्न है। अब हम इस दोनों पैटर्न को अलग कर लेंगे। पैटर्न को कंट्रास्ट वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अब मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया है। शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर सेंटर पट्टी के साथ हम लेस को स्टिच करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट में पट्टी ली है जिसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई 16 इंच है। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं सेम मेजरमेंट की। अब यहाँ पे देखें जितनी हमारी पट्टी की लंबाई थी ना सेम इसी तरह से हमने मार्किंग करने के बाद इसको सेंटर से कट कर लेंगे और नीचे से इस तरह से वी शेप में इसकी कटिंग करेंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे और दोनों साइडों से फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके तो आयरन कर लेंगे। तो आपने बराबर में फैब्रिक को फोल्ड करना है। नीचे से जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है इसको भी इस तरह से आयरन कर लेंगे और बाद में ग्लू के साथ इनको हम दोनों साइडों से अच्छी तरह से फैब्रिक को फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो लेस यहाँ पे देखें मैं कंट्रास्ट में ब्लैक कलर की लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह से मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह से आपने लेस को सेट कर लेना है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेना है। दोनों तरफ से मैंने लेस को सेट कर लिया है। मैं सीधी साइड से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने लेस को सेट कर लिया है। तो आप भी इस तरह से ग्लू का इस्तेमाल कर लिया करें और बार बार स्टिचिंग लगाने से डिज़ाइन की फिनिशिंग ख़राब होती है। अभी जो स्टार्टिंग के ऊपर मैंने पैटर्न को रेडी किया हुआ था ना इसको मैंने देखिए कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और बाहर वाली साइड से मैंने बिल्कुल थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है जिससे पेपर पट्टी को हम कवर कर सकते हैं और छोटे कट्स लगाने के बाद इसको हम कवर कर लेंगे। और साथ साथ आप आयरन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हर स्टेप के साथ आपने आयरन ज़रूर करना है। अभी बाहर वाली साइड के ऊपर भी मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो जो लेस मैंने अभी लगाई हुई थी ना शर्ट वाले फैब्रिक की सेंटर पट्टी के ऊपर सेम वही लेस मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगी और अच्छी तरह से इसको आयरन करके तो फिक्स कर लेंगे। अभी बिल्कुल सेंटर से मैं इसको कट कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखें सेंटर से कट करने की वजह से देखें दोनों हमारे नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिससे हम पेपर पट्टी को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से डिज़ाइन को कवर कर लिया है। तो जिस तरह से मैंने इस पैटर्न को रेडी किया हुआ था ना पेपर पट्टी के ऊपर सेम इसी तरह से फैब्रिक के ऊपर भी रेडी करेंगे। अब जो दूसरा राउंड शेप वाला नेक है इसकी पेपर पट्टी को भी इसी तरह से फैब्रिक के साथ कवर कर लेंगे। अब जॉइन लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो नीचे से जो इसका बैकग्राउंड है ना वो मैं वाइट करके आपको दिखा देती हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको शो हो। जॉइन लेस को लगाने के लिए आपने इस तरह से छोटे कट्स लगाने हैं दोनों तरफ। अगर आप कट्स नहीं लगाएंगे तो आपकी जो जॉइन लेस है वो सेट नहीं होगी। तो आपने यहाँ पे कट्स ज़रूर लगाने हैं तभी ये राउंड शेप में सेट होगी। तो ये देखिए मैंने कट्स लगा लिए हैं। नेक के ऊपर इस तरह बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं ग्लू लगा रही हूँ।
और ये देखें बहुत आसानी के साथ मेरी जो लेस है ये सेट हो रही है। और एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। अब इसको मैं अच्छी तरह से एक दफ़ा आयरन भी कर लूँगी। अब दोनों डिज़ाइन का सेंटर करेंगे। यहाँ पे देखें जो बड़े वाला नेक है इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह से मैं ग्लू लगा रही हूँ और सेंटर से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आपने भी सेम इसी तरह से करना है, सेंटर से इसको लगाना स्टार्ट करना है। इस तरह आपके नेक की शेप बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब मैंने इसको अच्छी तरह से आयरन करने के बाद ये इसकी फाइनल लुक है। ये जो दोनों पट्टियाँ हैं इनके दोनों तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको भी कवर कर लेंगे। इस तरह डिज़ाइन में ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। बैक साइड से भी आपका डिज़ाइन बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। सेम इसी तरह से आपने दूसरी जो फैब्रिक पट्टी है ना उसको भी इसी तरह से सेट कर लेना है। अब मैंने दोनों को रेडी कर लिया है। अब इस तरह से इनको रखने के बाद 4 इंच के ऊपर मार्किंग कर रही हूँ और नीचे से स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो नीचे से आपने स्टिचिंग को स्टार्ट करना है और यहाँ पे आके आपने अपनी स्टिचिंग को स्टॉप करने के बाद इसी तरह मशीन को नीचे की तरफ लेके आके डबल स्टिचिंग लगा लें। अभी इन दोनों पट्टियों को सेंटर से इस तरह से हम ओपन कर लेंगे और साथ में आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इसको शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे जहाँ पे मैंने लेस लगाई हुई है सेंटर में। तो ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है, साथ में मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया है। तो अब नेक को इस तरह से रख के देख लेते हैं। यहाँ पे मुझसे ना एक मिस्टेक हुई थी कि मैंने 4 इंच के ऊपर मार्किंग की हुई थी। आपने 4 इंच के ऊपर नहीं मार्किंग करनी। इस तरह आपने नेक को रखने के बाद आपने तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा रख के तो नीचे मार्किंग कर लेनी है। तो अभी भी यहाँ पे देखें बिल्कुल आसानी के साथ मैंने कटर के साथ नीचे से जो स्टिचिंग है जितनी मुझे चाहिए ना मैं उतनी कट कर लूँगी। अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो ये देखें एक ही सिलाई के साथ हमारा ये डिज़ाइन स्टिच हो रहा है। बार बार स्टिचिंग नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो आप भी इस तरह से ग्लू का इस्तेमाल करें और अपनी स्टिचिंग को आसान बनाएं। तो बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगानी है और लेस को स्टिच कर लेना है। साथ में जो नीचे वाली पट्टी है वो भी स्टिच हो जाएगी। अब नेक को मैंने इस तरह से सेंटर से कट कर लिया है। अब इसको शर्ट वाले डिज़ाइन के ऊपर किस तरह से स्टिच करना है तो यहाँ पे आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। तो ये देखें इधर से आपने इस तरह से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आपका जो नेक है ना वो गुम तरीके के साथ स्टिच होगा। तो ये देखें जो सेंटर वाली पट्टी है ना वहाँ से आपका नेक का जो है बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा अगर आप इस तरह से करेंगे तो। अब यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब सेंटर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। और जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा छोड़ा वहाँ पे इस तरह से कट्स लगा लेंगे और उसको सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। अभी बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ सेंटर वाली पट्टी हमारी स्टिच हुई है। तो इस तरह एक दफ़ा मैं आयरन करने के बाद आप सीधी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें नीचे की तरफ से जो हमारी लेस फोल्ड हो रही है ना उसको आप थोड़ा सा कट कर लें और इस तरह से आप इसको सेट करें और अच्छी तरह से इसको आयरन कर लें। तो ये देखें मैंने नेक को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे हैंड स्टिचिंग करूँगी। आप भी यहाँ पे हैंड स्टिचिंग करें, मशीन का इस्तेमाल ना करें। इस तरह से पट्टी की जो फिनिशिंग है ना वो ख़राब होगी। दोनों तरफ से नेक को स्टिच कर लेंगे और सेंटर वाली लेस जो है उसको भी स्टिच करेंगे। तो एक ही सिलाई के साथ हमारा ये जो नेक है ये सेट होगा। देखें लेस भी स्टिच हो रही है और साथ में जो सेंटर लेस है वो भी स्टिच हो जाएगी शर्ट के ऊपर। तो सिंपल और इजी वे में मैंने इस डिज़ाइन को बनाना आपको सिखाया है। तो बिगनर्स हैं जिनको सेंटर पट्टी और इस तरह से जॉइंट लेस के साथ राउंड शेप को बनाना नहीं आता वो ज़रूर इस मेथड को फॉलो करें। तो ये देखें ये डिज़ाइन की फाइनल लुक है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कि अच्छी फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हुआ है। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।